हाँ मित्रों, कलकत्ता से हमारे एक सब्सक्राइबर नरेश पोद्दार, उन्होंने पूछा, गुरुजी बहुत पैसा है, लोग हमें पैसा वाला ही कहते हैं, अरबों खरबों, बैंक बैलेंस, कई प्रकार की प्रॉपर्टियां, कई फैक्ट्रियां, परदेश के साथ भी लंबा व्यापार, सब कुछ तो है। लेकिन आपके वीडियो सुनते हुए हमें लगा कि आपसे पूछा जाए, क्या आप हमारे प्रश्न का जवाब देंगे? हमने कहा अवश्य देंगे, क्यों नहीं देंगे, ये तो हमारा काम है। तो कहा, गुरुजी इतना सब कुछ पैसा होते हुए जब रात को मैं अपने बिस्तर में सोता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैंने कहा, यह निराशावादी प्रश्न है। व्यक्ति को कभी निराश नहीं होना चाहिए। बोले क्या करें गुरुजी, इतना पैसा है लेकिन डॉक्टर ने मना किया है, आप मिठाई नहीं खा सकते, आप घी दूध नहीं खा सकते, आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, और ढेर सारी गोलियां दे दी है कि रोज खाओ। बीवी है, बीमार रहती है, वो भी गोली खाती है। बड़ा लड़का है, शादी हो गए, 12 साल हुआ, उसको 2 लड़कियां ही हैं। छोटा लड़का 35 साल का है, शादी हो गई है, डिवोर्स हो गया है। अब वो कहता है मैं शादी करूंगा ही नहीं। तो हम सुखी कैसे हैं? लड़कियां की शादी कर देंगे, लड़कियां चली जाएंगी, वंश आगे कैसे बढ़ेगा? ये अरबों खरबों का रुपया का क्या होगा? आप बताइए कि हमारे पास जो पैसा है वो नीति का है, हमने कोई अनीति नहीं की है, तो इतना सारा प्रॉब्लम क्यों है? हमने कहा ये प्रॉब्लम नहीं है, तुमने जो पैसा कमाया है वो पूर्व जन्म के कर्म से कमाया है। कि पूर्वदत्तेन या विद्या पूर्वदत्तेन या धनम, पुराने जो हमारा जन्म है उससे हमें विद्या की प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति होती है। इसमें पूर्व जन्म के कर्म ही काम में आते हैं। लेकिन इस जन्म में मिलने के बाद हमारे पास बहुत पैसा आ गया है तो हम श्री को भूल जाते हैं और लक्ष्मी को पकड़ लेते हैं। लक्ष्मी हमारे घर में वास करती है जो घुवड़ में बैठ के आती है, उल्लू में बैठ के आती है। लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। लेकिन श्री का अलौकिक दर्शन हम करते ही नहीं है और श्री के विषय में हम जानते ही नहीं है। श्री का रूप कैसा है? स्फटिक देखा है आपने? ये स्फटिक की माला है और साथ में केरबा है। ये जो सफेद दिखता है वो स्फटिक है। स्फटिक का पहाड़ है और उसके तुंग शिखर पर श्वेत वस्त्रों में हंस वाहिनी महा लक्ष्मी श्री बैठी हुई है। अब ये हमें चमड़ा की आंखों से दिखेगा नहीं। जब हम एकाकार होकर के
आंख बंद करके ओंकार नाद के द्वारा चंद्र बिंदु तक पहुंचेंगे। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगनम कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमः। ओंकार में जो चंद्र बिंदु है वही तो स्फटिक का पहाड़ की तुंग शिखर है, तुंग शिखर। और उसमें गरुड़ वाहिनी, हंस वाहिनी, श्वेत वस्त्र धारणी भगवती श्री बैठी हुई है। और जब हम आत्मा से स्वच्छ हो करके भगवती श्री का ध्यान करते हैं तो हमारे यहां वंश बढ़ता है, हमारे यहां नौकरी करने वाले लोग खुश रहते हैं, कोई रोग नहीं होता। उस भगवती को अंतःकरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, पवित्रता के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आपको हमेशा आनंद ही रहे, ऐसा है भगवती श्री का रूप। आदि देव ब्रह्मर्षि श्री का वर्णन करते हुए लिखते हैं, और इस श्लोक को आप सुन सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, आप अंतःकरण पवित्र कर सकते हैं। वो श्री का, वो श्री देवी का दिव्य मंत्र सुनिए। हमारे पूर्वजों ने संग्रह किया, हम आपको दे रहे हैं, विश्व को दे रहे हैं। कि चांचल्यारुणलोचनां चित्कृपाम् चंद्रार्क चूड़ामणिम् चारुस्मेर मुखाम् चराचर जगत् संरक्षणीं सत्पदाम् चारुस्मेर मुखाम् चराचर जगत् संरक्षणीं सत्पदाम् चंपक नासिकाग्रविलसान् मुक्तामणि रंजिताम् श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरां भावये। इतना दिव्य रूप और इतना दिव्य श्लोक, इसे याद करो और श्री को याद करो। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थोड़ा घंटी बजाओ, और 9825200108 पर कुछ भी पूछो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। जय बोले, ध्यान रखो।